हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो चर दे रखे हैं x और y। इन दोनों चरों के बीच कोवेरिएंस एक्स वाई मतलब x और y का सह प्रसरण की गणना हमें करनी है, जबकि x इसका हमें ये योग दे रखा है 15 के बराबर और y का योग हमें दे रखा है 36 के बराबर और x y के गुणा का योग हमें 110 के बराबर दे रखा है और कुल आंकड़े हमें n बराबर 5 के बराबर दे रखा है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज हमें निकालनी है कोवेरिएंस, और किस किस का एक्स वाई का निकालना है, या इसको बोल देते हैं सहप्रसरण। और इसका एक सूत्र होता है, सूत्र को लिखते हैं सिग्मा एक्स माइनस में एक्स बार और गुणा में सिग्मा वाई माइनस में वाई बार और नीचे भाग लग जाता है एन का, जहां पे एक्स बार जो माध्य को प्रदर्शित करता है, माध्य या प्रत्याशा, जो बराबर होता है सिग्मा एक्स बटा में एन, और इसी तरह वाई बार वाई की प्रत्याशा को निरूपित करता है, जो कि बराबर होता है सिग्मा वाई बटा में एन। एक एक करके सारे मान हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं एक्स बार बराबर में सिग्मा एक्स का मान कितना है 15 के बराबर, और देखो कुल आंकड़े कितने हैं 5 के बराबर, टोटल मिला के 3 आ गया। इसी तरह वाई बार का मान निकालते हैं, तो ये देखो 36 और नीचे कुल के आंकड़े कितने हैं 5, तो ये कितना आ गया 36 बटा 5। इसमें तो भाग ही नहीं जाएगा, तो 7 बार तो पूरा पूरा जाता है और फिर बच जाता है कितना 1, तो 1 में 0 लगेगा तो 7.2 अपने पास आ जाएगा। अब निकालते हैं यहाँ से x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। तो सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, कोवेरिएंस एक्स वाई का निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा x माइनस में 3 और सिग्मा y माइनस में 7.2 और नीचे भाग लगेगा किसका 5 का। आगे इसको सरल करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा, ये देखो ये दोनों गुणा होंगे तो सिग्मा एक्स वाई बनेगा, फिर ये इससे गुणा होगा तो अचर पद तो बाहर आ जाएगा, माइनस में 3 गुणा सिग्मा वाई, और ये वाला पद इससे गुणा होगा तो अचर पद बाहर आ जाएगा माइनस 7.2 सिग्मा एक्स, और साथ ही साथ ये अचर पद आपस में गुणा होंगे। तो देखो 3 को जब 7.2 से गुणा करते हैं तो अपने पास कितना बचने वाला है, 3 दूनी 6 और 7 21, तो 216, और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो 21.6 लगने वाला है, और पूरा का पूरा अचर पद है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 21.6 और सिग्मा में अंदर लिख देंगे 1 और नीचे भाग लग जाएगा किसका 5 का। अब देखो, तो देखो अब निकालते हैं इसका सहप्रसरण। इधर देखो कोवेरिएंस एक्स वाई का किसके बराबर ये हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई, अपने पास सबसे पहले है सिग्मा एक्स वाई, तो ये किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर दे रखा है 110 के, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 110 माइनस में, अब आगे क्या है 3 गुणा में सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई का मान 36 है, 3 गुणा में 36 ये हो जाएगा माइनस के साथ 3 गुणा में 36, फिर माइनस के साथ है 7.2 गुणा में सिग्मा एक्स, 7.2 गुणा में सिग्मा एक्स का मान 15 है, तो 15 इससे गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना दे रखा है 21.6 और सिग्मा 1 21.6। सिग्मा 1 का मान कितना होता है, जितने आंकड़े अपने पास होते हैं वो सारे जुड़ के आ जाते हैं, तो कुल आंकड़े कितने 5, तो सिग्मा 1 का मान भी 5 हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है 5। नीचे भाग किसका लगना है, भाग लगना है अपने पास n का, तो ये 5 के बराबर है। अब देखो इसको आगे सरल करते हैं, तो ये 110 तो ऐसे ही रहेगा और ये 36 दिया 108 हो जाता है अपना, और अगर मैं 7.2 को 15 से गुणा कर दूं तो देखो कितना आने वाला है, 15 दूनी 30, 30 का 0 और 15 7 105, 105 और 3 108 बन जाएगा, दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव है तो 108 यहाँ पे बन जाएगा। टोटल मिला के यहाँ पे भी माइनस 108 आना है, और इसको आगे सरल करते हैं तो 21.6 को 5 से गुणा करते हैं, 6 पंजे 30 का 0, 5 एकम 5 3 8, 5 दूनी 10 यहाँ पे आ जाता है, और ये दशमलव एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। नीचे अपने पास कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पे देखो आगे इसको सरल करते हैं तो 108 से 108 कट जाएगा ये वाला, और 110 में से 108 कटेगा तो ऊपर तो बच जाएगा 2, नीचे बच जाएगा 5, और ये किसके बराबर है, ये कोवेरिएंस के बराबर है एक्स वाई के। तो कोवेरिएंस एक्स वाई किसके बराबर आ जाएगा, जो सहप्रसरण है एक्स और वाई का, वो 2/5 के बराबर आया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4 के बराबर। और केवल हमें कोवेरिएंस पूछा था
तो 2/5 भी अपना उत्तर हो सकता है और 0.4 भी अपना उत्तर हो सकता है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।